गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साई महाविद्यालय सीधी। आज हमारा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र बीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए। इसमें से पहली इकाई में पहला पाठ है आगस्त काम्ट के विज्ञानों का संस्तरण। आगस्त काम्ट कौन है? आपको पता होगा कि आधुनिक समाजशास्त्र का जनक हम किसे कहते हैं? आगस्त काम्टे को कहते हैं, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार को संगठित करने एवं सर्वप्रथम प्रयास करने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्त काम्टे ने इसे सर्वप्रथम लाने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के दार्शनिक चिंतन और वैचारिक चिंतन के संघर्ष की प्रगति और सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कर स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा आगस्त काम्ट ने एक नया सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे ये मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसको एक स्वतंत्र विचारधारा का ये नाम देने के लिए कोशिश किए। लेकिन काम्ट ने इस विज्ञान को भौतिक समाजशास्त्र का नाम लिया, लेकिन बाद में सन 1938 में इन्होंने इसे समाजशास्त्र का नाम दिया। इसलिए हम अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। फिर है अगस्त काम्टे का उदय कब हुआ था? अगस्त काम्टे का उदय ऐसे समय में हुआ था जब यूरोप के दो विरोधी विचारक एक साथ विकसित हो रहे थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जहां एक और सामाजिक प्रगति का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था के विचारों का चिंतन हो रहा था। फ्रांस की राजतंत्र, औद्योगिक क्रांति, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन का इससे प्रभावित होकर काम्ट ने समाज में उपस्थित काल्पनिक और भावुकतावादी विचारों का चिंतन का विरोध किया। इन्होंने समाजशास्त्र में 3 स्तरीय नियमों का भी प्रतिपादन किया है ना। और इनकी प्रमुख जीवन चित्रण, काम्ट के प्रमुख जीवन चित्रण अब आगे पढ़ना है। तो काम्ट का जन्म कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के महान समाजशास्त्री का जन्म 19 जनवरी सन 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ था। कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। काम्टे के पिता जो थे तो कर विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। बाल्यकाल में काम्ट जो है तो व्यक्तित्व एवं बौद्धिक प्रखर बुद्धि के थे। समाज में प्रचलित मान्यताओं को स्थापित सत्ता के विरोध करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी इनको। काम्ट एक लोकतंत्रवादी और अपने कट्टर राजभक्त, जो इनके माता पिता थे तो कैथोलिक विचार के थे, तो अपने माता पिता के धार्मिक विचारों का ये विरोध करने लगे। और इन्होंने कैथोलिक मत के जो थे तो कटु आलोचक थे। माता पिता का इनका धर्म था तो उसको ये नहीं मानते थे, इसलिए 13 वर्ष की आयु में अपने माता पिता से अलग हो गए। काम्ट की प्रारंभिक शिक्षा जो है तो मॉन्टपेलियर में हुई थी। इसके पश्चात काम्ट की शिक्षा पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने क्रांतिकारी स्वभाव और प्रखर बुद्धि के कारण विद्यार्थियों में कुशल विद्यार्थी नेता के रूप में चुने गए थे। यहाँ पर इन्होंने एक प्रभावशाली अध्यापक के त्यागपत्र की मांग के लिए आयोजित असहयोग आंदोलन की सक्रियता में भाग लिया। 14 वर्ष की आयु में काम्ट ने एक समाज का पुनर्निर्माण करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की और 16 वर्ष की आयु में गणित विषय पर व्याख्यान देकर एक साहसी और प्रखर बुद्धि के स्वतंत्र विचारक बन गए। काम्ट कहते थे कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ। 20 वर्ष की आयु में काम्ट को फ्रांस के तत्कालीन प्रमुख सेंट साइमन के संपर्क में आने का अवसर मिला। सेंट साइमन जो थे तो वो समाजशास्त्री थे। सन 1818 से 1824 तक इनका घनिष्ठ पूर्वक बहुत ज़्यादा संबंध रहा, लेकिन सेंट साइमन की जो चिंतन पद्धति थी वो इनके विचारों से अलग थी, इसलिए इन्होंने इनका संबंध छोड़ दिया। क्योंकि जो सेंट साइमन थे वो क्या थे, दोषारोपण
मतलब एक वो थे नीम हकीम, जैसे दुराचारी नीम हकीम पर ज़्यादा विश्वास करने वाले थे, इसलिए इन्होंने इनका संबंध छोड़ दिया। फिर 1825 में काम्ट के जीवन में एक दुखद घटना हुई। जिन्होंने कैरोलिन मैसिन से विवाह किया और पत्नी की मतलब इनकी पत्नी जो थी बहुत बुरे स्वभाव के होने के कारण इनका तलाक भी हो गया था। सन 1827 में ये मानसिक रोग से भयंकर पीड़ित हुए थे। फिर सन 1844 में काम्ट का परिचय एक क्लोटाइड डी वाक्स नामक अत्यंत साधारण दुखी महिला से हुआ, जो वो भी अपने भगोड़े पति से छुटकारा पाने के कारण माता पिता के पास पेरिस लौट आई थी। काम्ट डी वाक्स से प्रेम करने लगे और प्रेम में इतना डूब गए कि रहन सहन और विचार की पद्धति भी इनकी बदल गई। सन 1846 में डी वाक्स की मृत्यु हो गई। 5 सितंबर सन 1857 में कैंसर रोग से पीड़ित ऑगस्ट काम्टे की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब काम्ट की क्या है प्रमुख कृतियां कौन कौन से हैं? तो काम्ट की प्रमुख कृतियां में पहला है प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दूसरा है पॉजिटिव फिलॉसफी, तीसरा है पॉजिटिव पॉलिटी और चौथा है कैजिन ऑफ पॉलिटीज। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में ऑगस्ट काम्ट का योगदान महान है और काम्ट ने सामाजिक सावयव का अवधारणा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के पद्धति में प्रत्यक्षवाद अवधारणा प्रस्तुत की है और बौद्धिक विकास के 3 स्तरों का प्रसिद्ध नियमों का इन्होंने निर्देशन किया है। ठीक है, फिर क्या है कि काम्ट की समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है? ठीक है, काम्ट ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। फिर इसके अध्ययन के लिए इन्होंने व्यवस्था और प्रगति 2 प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया है। एक प्रत्यक्षवादी विचारक के रूप में काम्ट ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर बल देते थे। इन्होंने विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे जिसमें समाजशास्त्र का अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग के द्वारा इसका मतलब जीवन का अध्ययन कर सके, लेकिन ये घटनाएं घटित होने के कारण ये काल्पनिक रह गए। मतलब इसका हम समाज का अवलोकन करके या प्रयोग करके हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे। इसलिए इन्होंने इस पुस्तक सन 1938 में पॉजिटिव फिलॉसफी के चतुर्थ खंड में नवीन विज्ञान को उन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया। ठीक है, फिर है काम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान मानते हुए समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। पहला क्या है? सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान। फिर इसके आगे हम बताएंगे आपको कि काम्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है।